अच्छा जी, अब हमने पिछले लेक्चर में जो है वो पेनिसिलिन का मैकेनिज्म देख लिया था बहुत अच्छी तरीके से। पेनिसिलिन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर लिया था। पेनिसिलिन के हमने इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़ लिया था और फिर अब हम जो है वो पेनिसिलिन की डिग्रेडेशन को भी डिस्कस कर लिया था, उसके मेजर मेटाबोलाइट्स और पाथवेज के दरमियान लिंक भी देख लिया था। अब हम बात करेंगे पेनिसिलिन के एसएआर की। पेनिसिलिन के एसएआर को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो पहली बात है कि जो पेनिसिलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कंसिस्ट कर रहा होता है। अगर हम बात करें पेनिसिलिन की बेसिक स्ट्रक्चर की, तो अगेन दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग, सही है। देन वी हैव द थायोएज़ोलिडीन रिंग, सही है। और थायोएज़ोलिडीन रिंग मुझे अब शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही बोल चुके हैं कि थायोएज़ोलिडीन रिंग द 5 membered ring containing the thioether group and the nitrogen group, सही है। ये वाली बात हमने कर ली। थायोईथर ग्रुप होता है और उसके पास जो है वो क्या कहते हैं, थर्ड पोजीशन पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पाया जाता है और वो बीटा लैक्टम रिंग से नाइट्रोजन लिंकेज से जो है वो अटैच होता है। और नाइट्रोजन भी किसका, बीटा लैक्टम रिंग का, सही है। बस आप एक बात करेक्ट कर लीजिएगा, जहाँ पे मैंने आपको ऊपर थायोजोलिडीन रिंग में थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन बताया है, वो थर्ड पोजीशन पे जो है बेसिकली वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सही है। बस ये वाली बात को आप जो है वो देख लीजिएगा। 1 2 3 4 5, सही है, 6, सही है। तो ये आपके पास जो है वो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, इसकी नंबरिंग में मैंने आपको दिखा दी, सही है। अच्छा, तो ये आपके पास जो पूरा बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, सही है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो बेसिकली 6 अमाइनो पेनिसिलिनिक एसिड है और ये 2 रिंग सिस्टम से मिलके बना हुआ है, बीटा लैक्टम रिंग एंड द थायोएज़ोलिडीन रिंग, सही है। अब हम पोजीशन वाइज एसआर को डिस्कस करते जाएंगे और फिर हमने बात की थी कि बीटा लैक्टम रिंग के साथ एक एसाइल साइड चेन भी जो है वो लगी हुई होगी, जिसके पास अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद होगा, तो दैट इज द अमाइनो एसाइल साइड चेन, सही है। और इस साइड चेन पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप की पेनिसिलिन्स बना सकते हैं, जो कि हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए नीचे जो हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके स्ट्रक्चर से। हमने बात की थी कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में बीटा लैक्टम रिंग होती है, तो यहाँ पर भी ये रही आपके पास बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग इस मॉलिक्यूल के लिए, इस पूरे पेनिसिलिन के मॉलिक्यूल के लिए, उसकी एक्टिविटी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए असेंशियल है, सही है। और यहाँ पर अगर हम बीटा लैक्टम रिंग को देखें तो आप हमारे पास ये क्या है, 4 मेंबर्ड है, साइक्लिक है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो बेसिकली अमाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो मौजूद है, सही है। ये आपने 3 बातें इसके अंदर याद रखनी है। हमने पिछली दफा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये बात पढ़ी थी कि जो 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, सही है, वो जो है वो बेसिकली उनके अंदर ज्योमेट्रिक स्ट्रेन का फिनोमेना होता है। मतलब वो थोड़े कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं, उनके अंदर एटम्स जो है वो करीब करीब होते हैं, तो एक स्ट्रेन स्ट्रक्चर जो है वो बेसिकली आ जाता है और स्ट्रेन स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो ये रिंग जो है वो रेडियली ओपन भी हो जाती है और रेडियली फॉर्म भी हो जाती है, सही है। तो एक हमने वाली बात कर ली। यहाँ पे ये वाली बात लिखा हुआ है बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रेन्ड है। वो क्यों है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे रीजन बता दिया है कि 4 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अगेन इसमें साइक्लिक अमाइड है और ये एक दूसरे से करीब करीब है और कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो ये स्ट्रेन है। अच्छा, अलोंग विद दिस बीटा लैक्टम रिंग द सेकंड रिंग इज द 5 मेंबर्ड रिंग थायोएज़ोलिडीन रिंग, सही है, जिसमें आपके पास जो है वो थायोईथर ग्रुप है, नाइट्रोजन से वो कनेक्ट हुआ हुआ है बीटा लैक्टम रिंग से और कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें जो है वो मौजूद है, सही है। तो ये दोनों मिलके एक बाईसाइक्लिक सिस्टम बनाती हैं। अच्छा, बीटा लैक्टम रिंग तो ऑलरेडी एक स्ट्रेन सिस्टम है, लेकिन इस थायोएज़ोलिडीन रिंग इनकी प्रेजेंस होने की वजह से इसके ऊपर और ज़्यादा, इस रिंग के ऊपर और ज़्यादा जो है वो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेन जो है वो डेवलप हो जाता है। जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतनी ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी होगी बेसिकली उस मॉलिक्यूल की। लेकिन ज़्यादा स्ट्रेन होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा वो जो हमारे पास रिंग है बेसिकली वो उतनी प्रोन हो जाएगी कि वो ओपन हो जाए, सही है, या ब्रेक हो जाए बाय द अदर फैक्टर्स। मतलब जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या जो एंजाइम से अटैक से प्रोन हो जाएगी, सही है। और जो फैक्टर्स हमने ऊपर पढ़े थे, पीएच चेंज पढ़ा था हमने पढ़ा था मेटल आइंस पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने पढ़ा था एसिड अगर प्रेजेंट होगा,
अल्कली प्रेजेंट होगी तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से भी उतनी ज़्यादा जो है वो प्रोन हो जाएगी। तो हमने ये बात की कि बाईसाइक्लिक सिस्टम जो है वो स्ट्रेन को इंक्रीज कर रहा है इस बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर, लेकिन अगेन स्ट्रेन इंक्रीज होने की वजह से उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन साइड बाय साइड उस जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा वो ड्रग जो है वो इनस्टेबल रहेगी टू द अदर फैक्टर्स। तो हमने ये बात यहाँ पे इन दोनों रिंग की डिस्कस कर ली। अब सेकंड पे अगर हम आते तो दैट इज द कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप, और हमें पता है कि कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप इज द एसिडिक इन नेचर, सही है, एसिडिक इन नेचर। इसलिए हमारे पास हमने बात की कि पेनिसिलिन जो है वो 6.8 pH के ऊपर जो है वो क्या कहते हैं अपना जो है वो स्टेबल रहेंगी और अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगी। अब ये जो कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप है ये क्या काम कर रहा है, इसके जो है वो आपके पास जो है वो तीन मेन इंपॉर्टेंट जो है वो काम है। एक तो ये कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जब रिसेप्टर की साइड पे पहुंचता है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की तरफ पहुंचता है, तो ये जो है वो आयनाइज होकर कार्बोऑक्सिलेट आयन बना लेता है। मतलब ये कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप जो है वो आयनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सही है। आयनाइजेशन को क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि रिसेप्टर बाइंडिंग जो है वो अचीव हो सके, सही। एक हमने ये बात कर ली। सेकंड वाली बात ये कि इस कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप पे जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पर कोई भी सॉल्ट को जो है वो फॉर्म कर सकते हैं, सही है। मतलब यहाँ से हम ये ग्रुप जो है वो फेवर करता है सॉल्ट फॉर्मेशन को, यानी कि ये जो ड्रग है पेनिसिलिन की जो फ्री फॉर्म में होती है उसको हम सॉल्ट फॉर्म में जो है वो एडमिनिस्टर कर सकते हैं, मतलब उसको हम ओरली बायो अवेलेबल जो है वो बना सकते हैं यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके। एक तो ये आयनाइजेशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, आयनाइजेशन की वजह से क्या होगा, कार्बोऑक्सिलेट आयन बनेगा, COO माइनस हो जाएगा, और ये जो है वो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जो लाइसिन अमाइनो एसिड होंगे उनके ऊपर जो अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा, सही है, जो पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद होगा फिजियोलॉजिकल पीएच पे, ये उनसे जो है वो बेसिकली बाइंडिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लेगा। रिसेप्टर बाइंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर बाइंडिंग होगी तो एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आयनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करे और इसी की आयनाइजेशन की प्रॉपर्टीज को सॉल्ट फॉर्मेशन बनाने में कंट्रीब्यूट करिए एज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। सेकेंड वाली बात ये है कि हमारे पास अगर हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ईस्टर में या हम इसको जो है वो अल्कोहल में जो है वो मॉडिफाई कर देंगे तो इस कंपाउंड की एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, सही है। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमने बात करनी कि थायोएज़ोलिडीन रिंग है, बेसिकली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी एक्टिविटी के लिए। इस थायोएज़ोलिडीन रिंग को हम किसी रिंग से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सल्फर एटम मौजूद है ये जो है वो हम जो है वो ये इतना असेंशियल नहीं है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं या इसको हम हेटेरो एटम की कॉन्फ़िगरेशन से हटाकर हम इसको आउटसाइड द रिंग भी जो है वो लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उनमें ये थायोएज़ोलिडीन रिंग मौजूद नहीं थी, उसमें नाइट्रोजन के साथ ही कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह SO3H ग्रुप लगा हुआ था जो हमने ऊपर पढ़ा था। और जितनी भी हमने कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स पढ़ी तो उसमें आपने देखा था कि यही 5 मेंबर्ड रिंग मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर आपके पास सल्फर मौजूद था आउटसाइड द रिंग। तो थायोएज़ोलिडीन रिंग इंपॉर्टेंट है, सही है, मतलब ये 5 मेंबर रिंग होनी चाहिए और नाइट्रोजन एटम के साथ विद जिस सैचुरेशन जो है वो होनी चाहिए, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में आप देखेंगे कि मोनोबैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं, कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स है या आपके पास सिफेलोस्पोइन है, उसमें ये सैचुरेशन नहीं होगी, यहाँ पे अनसैचुरेशन आ जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखेगा, सही है। तो ये हमने बात की कि रिंग को हम रिप्लेस कर सकते हैं और सल्फर की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम सल्फर को यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, सल्फोन और सल्फोक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो फिर उसकी एसिड स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगा मॉलिक्यूल की, सही है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो सल्फर एटम है इसके एडजेसेंट में जो कार्बन लगा हुआ है, सही है, उसके ऊपर जो ये 2 मिथाइल ग्रुप्स मौजूद है ये भी इसकी ऊपर जो है वो कंट्रीब्यूट करें, और हर पेनिसिलिन इन एंटीबायोटिक का ये की फीचर्स हैं, सही है, ये नेसेसरी है और ये की फीचर्स हैं। तो ये हमने आप इसको भी डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हम आते हैं बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर। इस पोजीशन के ऊपर हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है, क्योंकि इस पोजीशन पे जो कार्बन एटम्स मौजूद हैं वो स्टीरियो केमिस्ट्री को जो है वो सपोर्ट करते हैं। इस कंपाउंड की या पेनिसिलिन की जो हमने स्टीरियो केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, हमने बात की थी ना कि कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 जो हैं, बेसिकली कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 5 ये जो है वो बेसिकली सपोर्ट करते हैं हमारे पास उस ड्रग को कि वो अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री अटेन कर ले, यानी कि एक फोल्डेड एनवेलप शेप अटेन कर ले, और फोल्डेड एनवेलप शेप
कब अटेन होगी? जब ये दोनों कार्बन आर स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, मतलब जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर वो सिस की फॉर्म में मौजूद हो, सिस स्टीरियो केमिस्ट्री में मौजूद हो, और वो जो है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर हो। सही है, तो ये वाली बात हमने इसको डिस्कस कर ली कि ये यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन इसलिए अलाउ नहीं क्योंकि हमने कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दी, किसी भी ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन कर दी तो ये स्टीरियो केमिकल एक्सपेक्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है, और जो भी मॉलिक्यूल है वो अपनी जो है वो फोल्डेड एनवेलप शेप अटेन नहीं करेगा और रिसेप्टर से बाइंडिंग भी नहीं होगी। इसलिए जो है वो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे। सेकेंड वन वी हैव द सब्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक ही हल है, और वो है बेसिकली हमारे पास दिस अमाइनो एसाइल साइड चेन। ये जो अमाइनो एसाइल साइड चेन है ये हमारे पास जो है वो बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग को रेगुलेट कर रही होती है। सेकंड, यही जो है वो बेसिकली हमारे पास एसिड स्टेबिलिटी में भी हेल्पफुल कर रही होती है। यही जो वो हमारे पास रेजिस्टेंस टू द बीटा लैक्टमेजेस में भी काम कर रही होती है, और यही जो है वो बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी बढ़ाने का भी जो है वो एक पॉइंट है कि यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पे इस कंपाउंड की एसिड स्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, पेनिसिलिन की स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, पेनिसिलिन की डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं बीटा लैक्टमेजेस से, और पेनिसिलिन को स्टेबल कर सकते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करके। अब डिपेंड करता है कि हम सब्स्टिट्यूशन किससे कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप क्या करेगा, इस जो ऑक्सीजन है, अब देखिए इस ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होंगे, सही है, इस नाइट्रोजन का 1 लोन पेयर होगा, सही है, और इस ऑक्सीजन के भी 2 लोन पेयर होंगे, सही है, और इस नाइट्रोजन का भी लोन पेयर होगा, इस सल्फर के भी लोन पेयर होंगे, सही है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको इस तरह से दिखा दिया। क्या होगा बेसिकली, होता ये है कि हमारे पास जो होता ये है कि हमारे पास जो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है बेसिकली, सही है, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो हमारे पास जो असाइल ग्रुप है बेसिकली, ये जो है वो हमारे पास टेंडेंसी रखता है कि ये बीटा लैक्टम रिंग के कार्बोनाइल ग्रुप पे जो है वो अटैक कर सके, सही है, ये हमारे पास जो है वो टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से रिंग जो है वो ओपन हो जाती है। एक तो ये रीजन है, सही है। सेकेंड वाली बात ये कि अगर आप इस अमाइड फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे तो ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप अपनी टर्शरी नेचर में मौजूद नहीं है, सही है। आपको पता है कि अमाइड भी 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी अमाइड, एक सेकेंडरी अमाइड और एक टर्शरी अमाइड, सही है। टर्शरी अमाइड जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि टर्शरी अमाइड में जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है बेसिकली, वो जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर लोकलाइज नहीं रहता, वो जो है वो विद कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो बेसिकली डीलोकलाइज करके जो है वो रेजोनेंस जो है वो कर रहा होता है, मतलब ये जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो जो है वो इसमें डीलोकलाइजेशन जो है वो कर रहा होता है, सही है, यानी कि कभी नाइट्रोजन के पास रहता है, कभी जो है वो इस कार्बोनाइल पे शिफ्ट हो जाता है, सही है। ये मैं सिर्फ टर्शरी अमाइड की बात कर रहा हूँ, इसी वजह से टर्शरी अमाइड जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में जो बीटा लैक्टम रिंग है उसकी अगर आप स्टडी करेंगे तो ये जो हमारे पास अमाइड ग्रुप मौजूद है ये अपनी टर्शरी अमाइड स्टेट में मौजूद नहीं होता, और इसमें जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं बेसिकली वो जो है वो इस कार्बोनाइल के ऊपर जो है वो फेड अप नहीं होते, और जो है वो डीलोकलाइजेशन का फिनोमेनन नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसका जो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो जो है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर जो है वो बिहेव करने लगता है, सही है। जब वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करने लगता है यानी कि उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है, यानी कि जब नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली डीलोकलाइजेशन में पार्ट नहीं है तो कार्बोनाइल ग्रुप अपने जो है वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को देगा और वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट प्ले करेगा ताकि ये जो है वो स्टेबल हो सके, लेकिन उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करने लगेगा। और आपको पता है जब कोई भी चीज़ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करती है तो वो भूखी होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो ज़्यादा प्रोन हो जाती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, मतलब बेस अब उसके ऊपर जो है अटैक कर सकती है, सही है। तो यही सब जो मैं आपको फिनोमेना बता रहा हूँ यही जो है वो बेसिकली आपके पास पेनिसिलिन की जो है वो एसिड अनस्टेबिलिटी को जो एसिड सेंसिटिविटी को जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एसिड से जो सेंसिटिविटी होती है पेनिसिलिन की वो इन सब चीज़ों की वजह के ऊपर डिपेंड करती है कि इस कार्बोनाइल की जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर की वजह से और इस कार्बोनाइल या एसाइल की कार्बोनाइल का इन्फ्लुएंस ऑन द बीटा लैक्टम
कार्बोनाइल, सही है। यानी कि जो एसाइल ग्रुप है, एक तो ये हमारे पास इसके ऊपर अटैक कर देता है, और एक ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इटसेल्फ ही एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव कर लेता है, ये ताकि बाहर से जो है वो अटैक हो सके। तो इस चीज़ को जो है वो बेसिकली आपके पास स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो आर ग्रुप के ऊपर जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये है कि हम कोई NH2 ग्रुप लगा देते हैं, सही है। इसके अलावा OH ग्रुप लगा देते हैं, या हम फिनाइल के साथ कोई ऑक्सीजन और जो है वो CH2 ग्रुप लगा देते हैं। तो ये ग्रुप लगाने की वजह से ये एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे बिहेव करते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये जो एसाइल ग्रुप के जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं बेसिकली वो अब जो है वो बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो फेडअप हो जाते हैं, और बेंजीन रिंग के अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन का पार्ट प्ले करते हैं और स्टेबलाइजेशन पे जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं, सही है। सेकंड वाली बात ये है कि इस तरह से हम ड्रग को जो है वो एसिड लिबाइल से जो है वो एसिड जो है वो बेसिकली स्टेबल बना देते हैं, सही है। एसिड स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड हमारे पास ये है कि अगर हम इस आर ग्रुप के ऊपर कोई भी बल्कि ग्रुप जो है वो लगा देंगे, तो इस बल्कि ग्रुप लगने की वजह से बहुत बड़ा सा हमने कोई ग्रुप लगा दिया, तो जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होगा, अब वो जो है वो बेसिकली इस पेनिसिलिन की जो बीटा लैक्टम रिंग है उस पर जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा और बीटा लैक्टम रिंग को ओपन नहीं कर पाएगा। मतलब बल्कि ग्रुप लगाने की वजह से हम यहाँ पे एक शील्ड लगा देंगे जो कि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से जो है वो बेसिकली आपके पास रेजिस्टेंस के तौर पे जो है वो काम करेगी। और सेकंड वाली बात ये कि स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे पोलर ग्रुप्स को ऐड कर देंगे। अगेन अमाइनो ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अगर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बेसिकली कौन से कार्बन पे, वो कार्बन जो नेक्स्ट टू द कार्बोनाइल कार्बन है, मतलब ये कार्बन है और ये दूसरा कार्बन है, सही है। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, फर्स्ट कार्बन, सही है। और फर्स्ट कार्बन के जो बराबर वाला कार्बन कहलाएगा दैट इज द अल्फा कार्बन। यानी कि जितनी भी सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे कोई सी भी ग्रुप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो सब हम अल्फा कार्बन पे करेंगे, सही है। तो ये वाली बात हम यहाँ पे डिस्कस करें। अल्फा कार्बन पे जब हम पोलर ग्रुप्स लगा देंगे तो ड्रग जो है वो ज्यादा हाइड्रोफिलिक हो जाएगी और उसका स्पेक्ट्रम ग्राम नेगेटिव की तरफ जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, सही है। लास्ट हमारे पास एसआर का पॉइंट क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप को अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेसिकली वो डीलोकलाइजेशन में पार्ट प्ले नहीं करेगा। क्यों नहीं पार्ट प्ले करेगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है वो अगर हम बात करें तो ये जो पेनिसिलिन जब अपनी फोल्डेड जो है वो एनवेलप शेप में आ जाती है तो ये नाइट्रोजन और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं बेसिकली एक फ्लैट प्लेन पे नहीं आ पाते, सही है। ये स्ट्रक्चर जो नहीं होते फोल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इसकी जो ऑर्बिटल है, जो लोन पेयर की जो ऑर्बिटल है बेसिकली वो इसको फेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाती। जिसकी वजह से हमारे पास जब डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाती, नाइट्रोजन अपना रोल प्ले नहीं करता, तो हमारे पास इस कार्बोनाइल ग्रुप को अपना रोल खुद प्ले करना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर्स को यूज करता है स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल को, तो उसके ऊपर जो है वो डेफिशिएंसी का चांस आ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, और इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से ये बाहर वाले नेगेटिव ग्रुप से जो है वो प्रोन हो जाता है, ये इसके ऊपर अटैक कर सके, सही है। तो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमने यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एसएआर ऑफ द पेनिसिलिन को जो है वो डिस्कस कर। सही है। तो हमने क्या एसएआर से कंक्लूड किया, हमने एसएआर से ये बात कंक्लूड की कि हमारे पास हमने एसएआर से क्या कंक्लूड किया कि अमाइड फंक्शन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आर ग्रुप पे वेरिएशंस कर सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के उस मॉलिक्यूल की एसिड स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, सही है। सेकंड हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे बल्कि ग्रुप अटैच करके रेजिस्टेंट बना सकते हैं इसको एंजाइम के अटैक से, और यहाँ पे हम कोई हाइड्रोफिलिक ग्रुप लगाकर डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं पेनिसिलिन की, और इसको जो है वो हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम जो है इंक्रीज कर सकें। फिर हमने बात की थी कि हम इस कार्बन नंबर 5 और 6 के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री एसेंशियल है उसकी एक्टिविटी के लिए। फिर हमने ये बात की थी कि हमारे पास जो है वो बीटा लैक्टम रिंग भी एसेंशियल उसकी एक्टिविटी के लिए, ना सिर्फ बीटा लैक्टम रिंग बल्कि हमारे पास जो है वो
कार्बोक्सिलिक एसिड आयनाइजेशन को सपोर्ट करता है, रिसेप्टर बाइंडिंग को सपोर्ट करता है, और साइड बाय साइड जो है वो सॉल्ट फॉर्मेशन को भी सपोर्ट करता है। और हमने बात की थी ईस्टर और अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बीटा लैक्टम रिंग स्ट्रेन सिस्टम है, स्ट्रेन को प्रोवाइड करता है, और थाइरोलिन रिंग भी इंपॉर्टेंट है। सही है, तो ये सारे पॉइंट्स एक एक करके यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं। सही है, अब हम आगे बात करते हैं कि अब हमने एसएआर को डिस्कस क्यों किया, क्यों हम एसएआर को डिस्कस कर रहे थे। एसएआर को इसलिए डिस्कस करा हमने क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो पेनिसिलिन जो इनिशियली जो यूज हो रही थी पेनिसिलिन जी, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी। उसके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी, एक तो वो एलर्जिक थी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज कर रही थी जो हर पेनिसिलिन कॉज करती है, अभी तक ये मसला हल नहीं हुआ। और सेकंड जो पेनिसिलिन जी थी वो सिर्फ ओनली इफेक्टिव थी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए, वो ग्राम नेगेटिव के ऊपर अपना उसका कोई कवरेज नहीं था। तो हमारा एम क्या था कि हम उसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज करवाएं, उसके अंदर कोई चेंजिंग प्रोड्यूस करके। सेकंड हमारे पास क्या था कि वो सेंसिटिव थी बीटा लैक्टमेज एंजाइम से या डिग्रेडेशन से। तो हमारा एम क्या है कि हम उसको रेजिस्टेंट बनाएं एंजाइमेटिक अटैक से। और थर्ड हमारे पास क्या था कि वो जो है वो एसिड लिबाइल थी, कि जब हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे थे ओरली तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद ना होने की वजह से वो ड्रग जो है वो बेसिकली एसिड्स के अटैक से जो है वो उसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग की ओपनिंग हो रही थी, और हमारे पास वो ड्रग जो वो इनएक्टिव हो रही थी, और साइड बाय साइड इसी वजह से वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कॉज कर रही थी। तो हमारा मेन काम क्या है कि हम केमिकल स्टेबिलिटी को बढ़ाएं ताकि वो ड्रग ओरली एडमिनिस्टर की जा सके, क्योंकि पेनिसिलिन जी पेरेंटली दी जा रही थी, उसकी एसिड स्टेबिलिटी अच्छी नहीं थी। और हमारा काम क्या है कि हम बीटा लैक्टमेसी से रेजिस्टेंट बढ़ाएं, और हमारा काम क्या है कि हम रेंज ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज करें। सही है, तो हमारे तीन मेन काम ये हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या एसोसिएटेड आई कि एसिड सेंसिटिविटी ऑफ पेनिसिलिन, कि पेनिसिलिन जो है वो जब हम उनको ओरली एडमिनिस्टर कर रहे थे तो उनके अंदर जो है वो क्या मसला था कि वो स्टमक में जाकर जब एसिडिक पीएच पे जा रही थी तो पूरा का पूरा डिग्रेडेशन पाथवे जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि प्रोटोनेशन होगी, ऑक्सएजोल रिंग बनेगी, ऑक्सएजोल रिंग के बाद पेनिसिलिनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा पैन मेंडेलिक एसिड में, पैन मेंडेलिक एसिड से पेनिसिलिनिक अमीन बनेगी, और फिर पेनिलिडिक एसिड बनेगा और पेनिसिलिनो एल्डिहाइड बनेगा। तो वही सारा काम जो है वो यहाँ पर हो रहा होगा, और पेनिसिलिनिक एसिड अपने आप को रीअरेंज करके पेलिनोइक एसिड बना लेगा जो हाइपर सेंसिटिविटी को कन्फर करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी को कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अब सबसे पहले जब कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्रॉब्लम को अराइज करें। तो जो एसिड सेंसिटिविटी है पेनिसिलिन की वो तीन मेन रीजंस की वजह से जो है वो हो रही होती है। एक तो रिंग का स्ट्रेन, सही है, जो बीटा लैक्टम रिंग है वो स्ट्रेन्ड होती है, सही है, इस वजह से। सेकंड हमारे पास जो बीटा लैक्टम रिंग का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो हाईली रिएक्टिव होता है, सही है, इस वजह से। और सेकंड वाली बात ये कि जो एसाइल साइड चेन है उसका जो एसाइल का जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो जो है वो अपने ही सिस्टम पे अटैक कर लेते हैं, तो इसकी वजह से। सेकंड प्रॉब्लम क्या आई कि हमारे पास जो पेनिसिलिन जो पहले जो पेनिसिलिन थी वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम से जो है वो सेंसिटिव थी, मतलब वो जो है वो बीटा लैक्टम एंजाइम उनको डिग्रेड कर देता था। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बीटा लैक्टमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस के खिलाफ जब हमने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस ने इस पेनिसिलिन को पहचान लिया और उनके खिलाफ रेजिस्टेंट बना ली। रेजिस्टेंस किस तरह से बनाई, पेनिसिलिन नेज एंजाइम प्रोड्यूस करके, जब उन्होंने पेनिसिलिन नेज एंजाइम प्रोड्यूस किया तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है वो पेनिसिलिनेज एंजाइम ने उनको जो है वो डिग्रेड कर दिया बीटा लैक्टम रिंग को ओपन करके। तो हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि पेनिसिलिनेज एंजाइम ने पेनिसिलिन को डिग्रेड कर दिया। अब हमें उसको डिग्रेडेशन से बचाने है, उसको जो है वो क्या कहते हैं सेंसिटिविटी को उसकी कम करना है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि जो पुरानी वाली पेनिसिलिन थी वो हमारे पास सिर्फ ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं थी, वो नैरो स्पेक्ट्रम थी, वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव पे ही काम करती थी। तो हमें अपना स्पेक्ट्रम को जो है वो इंक्रीज करना था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, उनके फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। अब जो पेनिसिलिन एसिड से सेंसिटिव थी वो तीन मेन फैक्टर्स की वजह से सेंसिटिव थी। सबसे पहला फैक्टर क्या था, रिंग स्ट्रेन। जो हमारे पास पेनिसिलिन स्ट्रक्चर के अंदर जो बीटा लैक्टम रिंग था, सही है, और बीटा लैक्टम रिंग इटसेल्फ क्या था, एक 4 मेंबर्ड स्ट्रक्चर था, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था। उसके जो एटम्स थे वो करीब करीब थे, एटम्स करीब करीब होने की वजह से वहां पर स्ट्रेन स्ट्रक्चर था, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रेन और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से इसके अंदर और साइड बाय साइड ना सिर्फ ये स्ट्रेन सिस्टम था बल्कि जो इसके बराबर में जो थायोजोलिडीन रिंग था सिस्टम था वो भी जो है वो बेसिकली स्ट्रेन इनको जो है वो फर्दर इंक्रीज कर रहा था। और हमने बात की थी स्ट्रेन इंक्रीज होने की वजह से एक तो हमारे पास जो है वो
मॉलिक्यूल की एक्टिविटी बढ़ रही थी और साइड बाय साइड मॉलिक्यूल उतना ही इनस्टेबल हो रहा था टू द अदर फैक्टर। तो यही वाली बात है कि रिंग स्ट्रेन इन जो डेवलप हो रहा है बेसिकली वो 4 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है, इस बीटा लैक्टम रिंग की वजह से, और एक 5 मेंबर्ड रिंग की वजह से जो बीटा लैक्टम रिंग के साथ अटैच हुई हुई है, सही है। जिसकी वजह से पेनिसिलिन जो है वो बेसिकली स्ट्रेन से जो है वो क्या कहते हैं आपके पास सफर करती है। मतलब ये जो रिंग सिस्टम है इसकी वजह से पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में जो है वो टोरोजनल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है और एंगुलर स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। मतलब बॉन्ड एंगल के अंदर स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, और जो है वो कुछ मूव, जब जो एटम्स जो मूव करते हैं उनके दरमियान जो है वो जब वो एक दूसरे से करीब करीब आते हैं तो उनके अंदर जो है वो स्ट्रेन डेवलप हो जाता है तो उनको दूर दूर फेंकता है, जिसकी वजह से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जिसकी वजह से मतलब टोरिजिनल का मतलब ये है कि रगड़ खाते हैं, और जब कोई भी चीज रगड़ खाती है तो उसमें फ्रिक्शन डेवलप होती है, और फ्रिक्शन डेवलप होने की वजह से उसकी बुनियादें कमजोर हो जाती हैं और वो जो है वो टूट जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है इसमें जो एटम्स मौजूद हैं, ये एटम्स जो है वो इसमें करीब करीब होने की वजह से बेसिकली आपके पास जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रगड़ खाएंगे, एंगुलर और टोरोजनल स्ट्रेन डेवलप होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ये जो बीटा लैक्टम रिंग है ये जो है वो ब्रेक हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, और इसी वजह से जो है वो बेसिकली आपके पास एसिड सेंसिटिविटी जो है वो आ रही होती है, सही है। क्यों ओपन और ब्रेक हो जाएगी, जब इसके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं आपके पास जो है वो एसिड का अटैक होगा, तो एसिड क्या करेगा, इस नाइट्रोजन को प्रोटोनेट कर देगा। जब नाइट्रोजन प्रोटोनेट होगा तो बीटा लैक्टम रिंग अलग हो जाएगी, और ये जो एसाइल कार्बोनाइल होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो क्या कहते हैं डिग्रेडेशन जो है वो हो जाएगी। एक तो मेन ये रीजन है, सही है। ये वाली बात है, यहाँ पे आपके पास बेस की दिखाई हुई है, सही है। मैंने आपको जो है एसिड की जो है वो बता दी क्योंकि एसिड इंस्टेबिलिटी हम पढ़ लें। सेकंड जो मेन रीजन है वो हम अभी अच्छा जी, अब हमने बात की थी कि एक तो बीटा लैक्टम रिंग में जो बीटा लैक्टम रिंग ही खुद और उसके साथ जो थायरोइडिन रिंग है वही जो है वो स्ट्रेन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और स्ट्रेन होने की वजह से एटम एक दूसरे से जो है वो जब करीब करीब आ रहे हैं तो उनमें टोरोजन हो रही है, टोरोजन होने की वजह से रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, सही है। एक तो इस वजह से रिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, प्रोन हो रहा है ब्रेकिंग की तरफ या ओपनिंग की तरफ, वो किसी भी फैक्टर की वजह से ओपनिंग और ब्रेक हो सकता है। तो पर्टिकुलरली जब वो स्टमक में जाएगी ड्रग तो वैसे ही रिंग के ऊपर स्ट्रेन है वो उतना ही प्रोन है ब्रेकिंग से, तो जैसे ही एसिड अटैक होगा तो वो खुल जाएगा। तो ये एक हमने फैक्टर पढ़ा ऊपर। सेकेंड फैक्टर क्या है कि हमारे पास जो बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप है बीटा लैक्टम रिंग का वो भी जो है वो बेसिकली सस्पेक्टेबल होता है न्यूक्लियोफाइलिक अटैक से। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बीटा लैक्टम रिंग के स्ट्रक्चर को देखें, दैट इज द कार्बोनाइल ग्रुप, सही है, और ये आपके पास नाइट्रोजन ग्रुप है, सही है। अब हमने ये बात की जो ये कार्बोनाइल ग्रुप है रिंग का, ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से जो है वो बेसिकली प्रोन है, सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक तो वैसे ही नेगेटिव है, और यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप को देखने से आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीजन है इसके पास, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होते हैं दो दो, वो भी नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। तो भाई अभी न्यूक्लियोफाइल से क्यों ज्यादा प्रोन है कि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर या कोई नेगेटिव ग्रुप उसके ऊपर जो है वो अटैक करे। इसका मेन रीजन ये है कि ये जो आपके पास कार्बोनाइल ग्रुप है जो अमाइड अमाइड है बेसिकली, ये अपनी टर्शरी फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि टर्शरी फॉर्म में प्रेजेंट ना होने की वजह से जो है वो क्या जरूर मतलब क्या अफेक्ट आएगा, क्योंकि जो टर्शरी फॉर्म ऑफ अमाइड होती है बेसिकली वो जो है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक से इटसेल्फ रेजिस्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि टर्शरी, अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फॉर्म ऑफ अमाइड को कंपेयर करें तो प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड और टर्शरी अमाइड, सही है। जिसमें से टर्शरी अमाइड की फॉर्म जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो बेसिकली हमारे पास रेजिस्टेंट होती है टू द न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्यों? क्योंकि टर्शरी अमाइड जो है वो बेसिकली, अगर टर्शरी अमाइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे, नाइट्रोजन, सही है, इसके साथ आपके पास जो है वो दो आर ग्रुप लगे होंगे। तो ये जो टर्शरी अमाइड है बेसिकली ये जो है वो आपके पास अपने जो लोन पेयर है उसको जो है वो कार्बोनाइल के साथ जो है वो डीलोकलाइज इजीली कर लेता है, सही है। जिसकी वजह से आपके पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलने की वजह से हमारे पास जो है वो जो ये इलेक्ट्रोफाइल
इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो बेसिकली कम हो जाती है और इसकी जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप जो है वो टर्शरी अमाइड को जो है वो अटैक नहीं कर पाता। सही है, इसलिए टर्शरी अमाइड जो है वो स्टेबल होता है। सही है, अब हमने टर्शरी अमाइड की जो है वो बेसिकली स्टेबिलिटी को डिस्कस कीजिए, लेकिन ये जो बीटा लैक्टम रिंग के अंदर जो ये अमाइड ग्रुप मौजूद है, सही है, ये अपनी टर्शरी फॉर्म में नहीं होता। सही है, ये बात आपने याद रखनी, ये अपनी टर्शरी फॉर्म में नहीं होता। जब ये अपनी टर्शरी फॉर्म में नहीं होता, वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास जो है वो बीटा लैक्टम रिंग हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि वो फोल्डेड एनवेलप शेप में होती है, जिसकी वजह से जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री अटेन नहीं हो पाता। सही है, 90 डिग्री अटेन होने ना होने की वजह से जो नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर हैं बेसिकली वो कार्बोनाइल जो कार्बन है उसके साथ जो वो डीलोकलाइज नहीं हो पाते, वो लोकलाइज्ड ही रहते हैं, नाइट्रोजन पर ही रहते हैं, वो डीलोकलाइज नहीं हो पाते और रिंग के और सिस्टम के अंदर जब वो रेजोनेंस नहीं हो पाती, और जब रेजोनेंस नहीं हो पाती तो क्या होता है, तो रेजोनेंस नहीं हो पाती तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाता। सही है, जब मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाता तो ऑक्सीजन अपने जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिंग का पार्ट बना के उसको स्टेबल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो है वो इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहते हैं आपके पास रिंग में जाने की वजह से जो वो डिक्रीज हो जाता है और उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये एज अ जो है वो बेसिकली आपके पास क्या अटेन कर लेता है, अटेन कर लेता है बेसिकली एज अ इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर। और जब इसका इलेक्ट्रोफाइल कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है टू द अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। इसी वजह से जो है वो हम ये कह रहे हैं कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो अपनी नेचर है, जो हाईली रिएक्टिव नेचर है, क्यों है इसके ऊपर हाईली रिएक्टिव नेचर? क्योंकि जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो टर्शरी अमाइड की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं था, उस यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास पेनिसिलिन के पास जो है वो बेसिकली ऑलरेडी वैसे ही एक स्ट्रेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेन स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो बेसिकली अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से जो है वो जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम होते हैं वो जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो लोकलाइज्ड रहते हैं, और जो है वो बेसिकली आपके पास वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मिलके रेजोनेंस नहीं करवाते। सही है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये इलेक्ट्रोफिलिक के तौर पे बिहेव करने लग जाता है और वो ज़्यादा जो है वो प्रोन हो जाता है अटैक से न्यूक्लियोफाइल के। तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली, एक ये रीज़न है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली कि हमारे पास जो है वो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक टर्शरी अमाइड का स्ट्रक्चर है। सही है, टर्शरी अमाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो टर्शरी अमाइड इजीली अपने नोन पेयर ऑफ जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन है उसको जो है वो इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जो है वो फेड कर लेता है, कार्बोनाइल ग्रुप का पार्ट बना लेता है, और कार्बोनाइल ग्रुप के पार्ट करने की वजह से आप देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से कोई और नेगेटिव ग्रुप यहाँ पे जो है वो बेसिकली अटैक नहीं कर सकता, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का हो जाता है। लेकिन यही वाली बात है कि अगर आप बीटा लैक्टम रिंग को देखें तो बीटा लैक्टम रिंग में बेसिकली वो एक फोल्डेड रिंग स्ट्रक्चर हो जाता है। फोल्डेड रिंग स्ट्रक्चर की वजह से आपके पास क्या होता है, आपके जैसे ये जो नाइट्रोजन होता है बेसिकली ये अपने लोन पेयर को जो है वो इस कार्बोनाइल के ऊपर फेड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है वो एक टर्शरी अमाइड कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं हो पाती। मतलब ये वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं आ पाती जिसकी वजह से कार्बोनाइल का जो नाइट्रो ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता। जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आ पाता तो उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है। सही है, और वो ज़्यादा प्रोन हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक से। सही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये ग्रुप जो है वो बेसिकली अगर ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन होती, तो फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन और कार्बोनाइल के दरमियान जो है वो ये दोनों एक प्लेन में आ जाते हैं, और नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को जो है वो यहाँ पर दे देता, और जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती। लेकिन ये जो फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन है, सही, अगर अगर फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाती है, फॉर सपोज अगर हम ये जो है वो क्या कहते हैं आपके पास फ्लैट कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे पास अटेन होती तब भी ये ड्रग जो है वो अनस्टेबल रहती। सही है, तो ये वाली बात हमने कर ली कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी रिएक्टिविटी की वजह से ये ड्रग जो है वो एसिड अनस्टेबल जो है वो रहती है। एसिड अनस्टेबल किस तरह से रहती है,
ये इस तरह से एसिड अनस्टेबल जो रहती है बेसिकली वो इस तरह से रहती है कि अब जब इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सही है, तो जो OH ग्रुप होता है, सही है, वो इसके ऊपर अटैक कर लेता है और इसको, और जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है बेसिकली जो हमारे पास गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट में उसमें जो हमारे पास H2O ग्रुप मौजूद होता है और जो H पॉजिटिव आइंस होते हैं, H पॉजिटिव आइंस जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं, सही है, और जो H2O का जो OH होता है वो कार्बोनाइल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बीटा लैक्टम रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं एसिड हाइड्रोलिसिस के अंदर, सही है। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो बात कर ली, इसकी वजह से एसिड अनस्टेबिलिटी आ रही होती। और सेकंड वाली बात ये कि ना सिर्फ एसिड अनस्टेबिलिटी बाहर वाली चीज़ों से आ रही होती है, इसके साथ साथ हमारे पास एसिड अनस्टेबिलिटी जो आ रही होती है वो जो हमारे पास अमाइनो एसाइल का जो स्ट्रक्चर है, सही है, अमाइनो एसाइल जो साइड चेन है उस पे जो अमाइनो ग्रुप है, सही है, उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है वो अपने लोन पेयर को इस कार्बोनाइल के ऊपर जो है वो फेड कर दे। और जब इस कार्बोनाइल के ऊपर फेड करता है तो ये जो ऑक्सीजन है, सही है, ये ऑक्सीजन जो है वो बेसिकली आपके पास क्या हो जाता है, इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है, सही है। और हमें पता है कि जो बीटा लैक्टम का जो कार्बोनाइल है वो ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करता है। तो ये वाला जो कार्बोनाइल है उसका ऑक्सीजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है और ये वाला जो कार्बोनाइल है उसका ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे बिहेव करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सिस्टम के अंदर ही जो है वो एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। ये जो कार्बोनाइल होता है जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, क्यों, क्योंकि ये वाले नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भेज दिया और यहाँ पे भेजने के बाद इसने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिया और इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, लेकिन अगर हम बीटा लैक्टम के कार्बोनाइल को देखें तो हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया है कि ये वाला नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर को इसके पास नहीं भेजता, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो फिर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जंग हो जाती है और ये ऑक्सीजन जो है वो फिर क्या करता है, फिर जो है वो इसके ऊपर जो है वो अटैक कर लेता है, सही, अटैक करने की वजह से इसके दरमियान एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और यहाँ पे एक ऑक्सीजोल रिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है। जब ऑक्सीजोल रिंग फॉर्म हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो जाता है और जो है वो बीटा लैक्टम रिंग ओपन हो जाती है। तो ये सब चीजें भी जो है वो इंस्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। अब इन चीजों से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये सोल्यूशन निकाला है कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप जो कि अमाइनो एसाइल चेन का जो है वो पार्ट है उसकी उसके अगर जो है वो क्या कहते हैं नेक्स्ट कार्बन के ऊपर, मतलब अल्फा कार्बन के ऊपर अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बेसिकली जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा, सही है, उसके ऊपर जो लोन पेयर का इफेक्ट आ रहा होगा वो उसको अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा, सही, मतलब वो एक इंड्यूसिव पुलिंग इफेक्ट देगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप से जो है वो दूर फेंक देगा, जिसकी वजह से कार्बोनाइल ग्रुप की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और वो जो है वो फिर अपने मॉलिक्यूल के ऊपर बीटा लैक्टम रिंग के कार्बोनाइल के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ड्रग जो है वो स्टेबल रहेगी, सही है। तो इसी तरह से हमने क्या किया, हमने पेनिसिलिन जो जी थी, सही है, जिसमें हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं था, भाई वहां पे हमारे पास सिर्फ एक बेंजीन रिंग और जो है वो CH2 ग्रुप अटैच था ना कार्बोनाइल के साथ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बेंजीन और CH2 के दरमियान एक ऑक्सीजन जो है वो लगा दिया एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बोनाइल के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ जो है वो खींचना शुरू कर दिए और इसके साथ साथ जो है वो इसको फिर बेंजीन रिंग में भेज दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई, जब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो गई तो हमारे पास क्या हुआ, वो ड्रग जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गई एसिड से, और जब एसिड से स्टेबल हो गई तो वो जो है वो एसिड को सर्वाइव करने लगी स्टमक में और इसकी वजह से वो जो है वो ओरली जो है वो दी जाने लगी। यानी कि पेनिसिलिन वी जो है वो एक वाहिद पेनिसिलिन थी जो कि हमारे पास एसिड स्टेबल थी, क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था आर पोजीशन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पोजीशन आर पे होने की वजह से क्या था, उसने जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनाइल ऑक्सीजन को कम किया और वो ड्रग जो है वो एसिड स्टेबल हो गई, सही है, उसने अपने ही मॉलिक्यूल पे अटैक नहीं किया, सही है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो पेनिसिलिन वी जो है वो बनी। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको और एलोबरेट किया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया हमने, कार्बोनाइल ग्रुप के जो बराबर में कार्बन था उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया। जैसे पेनिसिलिन वी की बात हो रही है, पेनिसिलिन वी में हमने क्या किया, हमने फिनॉक्सी मिथाइल ग्रुप जो है वो ऐड कर दिया। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इस ऑक्सीजन ने ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था
इसके इलेक्ट्रॉन को, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसके इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ जो है वो बेसिकली खींचा, और अपनी तरफ खींचने के बाद क्या किया बेसिकली जो बेंजीन रिंग है उसमें जो है वो डीलोकलाइजेशन कर दी, और हमारे पास जो है वो ड्रग जो है वो बेसिकली क्या हो गई, स्टेबल हो गई एसिड से। तो ये हमने यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया। सही है, एक प्रॉब्लम हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली, और इसी नतीजे में हमारे पास बहुत सारी ऐसी तरह से हमारे पास बहुत सारी जो है वो एनालॉग्स ऑफ पेनिसिलिन बने, जिसपे हमने क्या किया, जिसपे हमने वो कार्बन जो कि अल्फा कार्बन, वो कार्बन जो कि कार्बोनाइल ग्रुप के बिल्कुल एडजेसेंट है, जो कि अल्फा कार्बन है, उस पर जब हमने जो है वो दो ग्रुप्स की सब्स्टिट्यूशन करवाई, और उसमें से एक ग्रुप पे हमने जो है वो बेसिकली क्या लगा दिया, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। मतलब एक पे तो हमने कोई भी चीज लगा दी, सही है, एक पे हमने, मतलब वो ये बात कह रहे हैं कि हमने इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए जो कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान के बराबर में जो कार्बन है, जो अल्फा कार्बन है, उस पे जो दो जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे, उस पर हमने एक जगह जो है वो हमने ये वाले ग्रुप सेट कर दिए, और एक जगह हमने कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से कंपाउंड जो है वो एसिड की हाइड्रोलिसिस से जो है वो ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंट हो गया। जैसे हमारे पास वो ड्रग जो है वो ओरली जो है वो दी जाने लगी, जैसे एम्पिसिलिन और ऑक्सीसिलिन में हमने किया। एम्पिसिलिन में हमने क्या किया, एम्पिसिलिन में हमने यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया था, सही है, और यहाँ पर आर पोजीशन पे हमने जो है वो बेंजाइल ग्रुप जो है वो बेसिकली अटैच कर दिया था, सही है। तो ये हमने इस तरह से एम्पिसिलिन बनाई, और ऑक्सीसिलिन में हमने क्या किया, ऑक्सीसिलिन में हमने यहाँ पे जो है वो आइसो ऑक्साजोल रिंग लगा दी, और यहाँ पर हमने क्या ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पे आर पोजीशन पे हमने बेंजीन रिंग जो है वो बेसिकली अटैच कर दी, सही है। तो हमने इन सारी बातों से क्या कंक्लूड किया कि अगर हमें एसिड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को जो है एसाइल साइड चेन के ऊपर जो है वो प्लेस करेंगे, और जब हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को एसाइल साइड चेन के ऊपर प्लेस करेंगे, तो कंपाउंड की जो एसाइल कार्बन होगा उसकी जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या आई, सेकंड प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे पास चलो ड्रग एसिड से तो जो है वो एसिड सेंसिटिविटी को हमने कम कर दिया, लेकिन हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम ये है कि अब हमें ड्रग को जो है वो उससे भी जो है वो प्रोटेक्ट करना है बीटा लैक्टेमेसेस एंजाइम के अटैक से। तो बीटा लैक्टेमेसेस एंजाइम जो है वो ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं जो पेनिसिलिन से रेजिस्टेंट होते हैं, जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस। वो क्या करते हैं, वो जाके जो है वो बेसिकली बीटा लैक्टम रिंग के ऊपर अटैक करते हैं, बीटा लैक्टम रिंग की हाइड्रोलिसिस करते हैं, और उसको जो है वो ओपन करवा देते हैं, सही है। तो हमने क्या किया, हमने उसको बीटा लैक्टमेज एंजाइम से रेजिस्टेंट बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने जो है वो एक स्ट्रेटजी अपनाई। हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, हमने यहाँ पर एसाइल साइड चेन के ऊपर जो वो बल्कि ग्रुप जो है वो अटैच करना शुरू कर दिए। हमने बहुत बड़े बड़े ग्रुप अटैच करना शुरू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की जगह हमने बड़े बड़े ग्रुप अटैच करना शुरू कर दिए, जो हम नीचे पढ़ेंगे। जैसे आप मेथिसिलीन में देखेंगे, एक बेंजीन रिंग थी, उसके पास दो मिथॉक्सी ग्रुप थे, तो एक ये बल्कि ग्रुप हमने अटैच कर दिया। जैसे आप जो है वो कॉक्सीसिलीन में देखेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग के साथ दो क्लोरीन जो एक क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिया। इसके अलावा डाइकॉक्सीसिलीन देखेंगे, उसमें हमने दो क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिए। फ्लूकॉक्सीसिलीन देखेंगे, उसमें बेंजीन रिंग के साथ हमने एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन ग्रुप अटैच कर दिया। यानी कि कहने की बात ये कि अगर हमें पेनिसिलिन को बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से रेजिस्टेंट बनाना है, तो हम इस एसाइल साइड चेन के ऊपर कोई भी बल्कि ग्रुप जो है वो अटैच कर देंगे। वो बल्कि ग्रुप क्या करेगा, वो एज अ शील्ड के तौर पे काम करेगा। वो इस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम की एक्सेस को जो है वो बेसिकली इसके ऊपर जो है वो रोकेगा, और उसको जो वो बाइंड होने नहीं देगा, और वो एक वार्ड ऑफ यानी कि एक गार्ड के तौर पे काम करेगा। वो एक बैरियर क्रिएट कर देगा पेनिसिलिनेज एंजाइम के खिलाफ, कि वो उससे बाइंड ना हो और बीटा लैक्टम रिंग को ओपन ना कर सके, सही है। तो ये यहाँ पे हमने स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई। अब हमारे पास अब स्ट्रेटेजी हमारे पास किन किन ड्रग्स में देखी, तो इसी स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए हमने डिफरेंट टाइप के जो है एनालॉग्स बनाए। लेकिन जो हम बल्कि यहाँ पे लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन क्या है कि जो भी हम बल्कि ग्रुप साइड चेन पे अटैच करें, तो हमें ये सोचकर अटैच करना होगा कि वो पेनिसिलिनेज एंजाइम के एक्सेस को रोके, लेकिन वो ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर कोई जो है वो हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। मतलब वो इतना भी बड़ा ना हो कि वो ड्रग को ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम इनको ब्लॉक करने ना दे, सही है।
यानी कि हमने ये बात कर ली कि एक तरफ वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो और एक तरफ वो हमारे पास हार्मफुल भी ना हो। सही है, बेनिफिशियल का मतलब ये कि हम ऐसा बल्कि ग्रुप अटैच करें जो पेनिसिलिनेज एंजाइम या बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनको रोके कि वो बीटा लैक्टम रिंग को ना तोड़े, और इतना भी बड़ा बल्कि ग्रुप अटैच ना करें कि वो इतनी ज्यादा स्टेरिक शील्ड प्रोवाइड कर दे कि ड्रग जो है वो अपने टारगेट से ही बाइंड ना हो। मतलब वो पेनिसिलिन जो है वो अपने टारगेट पे या पेप्टाइडेज एंजाइम के ऊपर अटैक ही ना कर सके। तो यहाँ पे एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। अच्छा, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए हमने मेथिसिलिन एंटीबायोटिक बनाई। मेथिसिलिन में अगर आप देखें तो ये जो अमाइनो एसाइल साइड चेन है, पूरा स्ट्रक्चर वही है। हर पेनिसिलिन में आपको पूरा स्ट्रक्चर वही दिखेगा, सिर्फ हमने मॉडिफिकेशन सारी यहाँ करनी है और मॉडिफिकेशंस को याद करना है टिप के ऊपर। सही है। यहाँ पे पेनिसिलिन में हमने क्या किया, हमने बेंजीन रिंग के साथ ये दो मिथॉक्सी ग्रुप जो है अटैच कर दिए। इन दो मिथॉक्सी ग्रुप अटैच करने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ड्रग जो है वो बीटा लैक्टेमेरेज से रेजिस्टेंट हो गई। लेकिन क्योंकि मेथिसिलिन में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद नहीं था, तो ये ड्रग जो है वो एसिड स्टेबल नहीं थी। सही है। जिसकी वजह से ये ड्रग जो है वो ओरली अवेलेबल नहीं थी, ये ड्रग इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वो दी जा सकती है। तो अब आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं उस पॉइंट को जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। सही है। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने बोला कि चलो हमने एक ऐसी ड्रग तो बना ली जो बीटा लैक्टेमेज से रेजिस्टेंट है। अब हमें ऐसी ड्रग भी बनानी है जो बीटा लैक्टेमेज से रेजिस्टेंट भी हो और जो एसिड स्टेबल भी हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने एसाइल साइड चेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी अटैच करना पड़ेगा और हमें बल्कि ग्रुप भी अटैच करना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने जो है वो एक नई क्लास ऑफ ड्रग बनाई पेनिसिलिन की, जिसे हम जो है वो आइसो ऑक्सअज़ोल पेनिसिलिन जो है वो कह रहे होते हैं। और ये आइसो ऑक्सअज़ोल पेनिसिलिन में हमने क्या किया, हमने एज अ बल्कि ग्रुप क्या अटैच, एज अ बल्कि ग्रुप जो है सॉरी एज अ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमने क्या अटैच किया, सॉरी एज अ बल्कि ग्रुप हमने अटैच किया, एज अ बल्कि ग्रुप हमने आइसो ऑक्सअज़ोल रिंग अटैच कर दी। सही है। जो बल्कि ग्रुप के तौर पे काम करेगी। बल्कि ग्रुप क्या करेगा, ये बीटा लैक्टम रिंग को प्रोटेक्ट करेगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम से। मतलब ये जो आइसो ऑक्सअज़ोल पेनिसिलिन है ये रेजिस्टेंट होंगी बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे हमने क्या अटैच कर दिया, हमने ये बेंजीन रिंग अटैच कर दी। अलोंग विद बेंजीन रिंग हमने जो है वो यहाँ पर जो है वो एडिशन कर दी, क्या कहते हैं, अपने जो है वो हेलोजेंस की। सही है। हेलोजेंस की कौन कौन सी एडिशन ऐड कर दी, उसके नतीजे में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स आई, ऑक्सीसिलीन आई। ऑक्सीसिलीन में कोई हेलोजन ग्रुप मौजूद नहीं है। ऑक्सीसिलीन में हमारे पास एक जगह क्लोरीन ग्रुप मौजूद है, दो ऑर्थो पोजीशन पे हम क्लोरीन ग्रुप जो है वो अटैच कर सकते हैं। सही है। और फ्लूकॉक्सीसिलीन में एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है, और एक और ड्रग आती है इसमें डाइकॉक्सीसिलीन, जिसमें हमारे पास दोनों जगह क्लोरीन होता है। तो ये जो डाई ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है जो हेलोजन से सब्स्टिट्यूट है, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग प्रॉपर्टी दे रही है, और ये जो है वो बेसिकली आइसोऑक्साजोल रिंग बल्कीनेस दे रही है। तो ये जो ड्रग्स आती हैं इस क्लास में वो एसिड सेंसिटिव नहीं होती, एसिड रेजिस्टेंट होती हैं, और वो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम से भी रेजिस्टेंट होती हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर लिया। अब हमने दूसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। अब हमारे पास तीसरी प्रॉब्लम क्या आई थी, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, कि जितनी भी पेनिसिलिन थी उनकी एक्टिविटी जो है वो ग्राम पॉजिटिव पे तो थी, लेकिन वो ग्राम नेगेटिव के लिए पुअर एक्टिविटी थी। अब वो ग्राम नेगेटिव के लिए पुअर एक्टिविटी क्यों थी, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास आई, वो ये आई कि हमारे पास जितनी भी पेनिसिलिन थी, जो पहले वाली पेनिसिलिन थी, वो सब जो है वो बेसिकली हमारे पास बीटा लैक्टमेज एंजाइम से जो है वो बेसिकली क्या थी, वो जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंट थी। सही है। बीटा